दोस्तों, कहानी के इस भाग में मनसाराम घर छोड़कर हॉस्टल चला जाता है। क्या होगा जब मनसाराम को यह पता चलेगा कि उसके स्वयं के पिता ने उसके चरित्र पर संदेह किया है। चलिए सुनते हैं कहानी निर्मला, भाग 7, मेरे यानी दीपाली की जुबानी। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई है। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह ना आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बाबूजी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहां का कहार मेरा देवर लगता है। मैं कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लड़ा देते हो? भूंगी, यह तो नहीं पूछा बाबूजी, झूठ क्यों बोलूं। उन्होंने कहा इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए, छुट्टी तो थी? भूंगी, बहूजी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने का तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहूजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्तर ना भेजें, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, और एक बात ऐसी कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कह तो। भूंगी, क्या कहूं बहूजी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहां बैठी ना रह सकी, जाकर बिस्तर में मुंह ढांपकर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए, उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाजें गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में मैं भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धड़कने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुखी क्या था जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उसे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती थी। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आई, यह हुक्म
वह यहीं से दे दिया करते थे। तो क्या आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, उसने भोंगी से कहा। जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण ही यह संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान से निर्मल को दबा लिया। केवल इतना से मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वह कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरिया बदल के कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यह सोचा था कि यहां उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामखा पड़ेगा ही। यह तो बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहां भेजा था, आपके मन में और कोई बात ना थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए, अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करने लगे। और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कोई जवाब न दिया, बाहर चले गए। एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य है। तू कितनी जगह रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर मन, तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वे सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के हेडमास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा करना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है? वे माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात तो नहीं हो रही। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहे वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही ना रहेगी। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही, वहां बाबूजी भी ना थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है,
आप आराम से रहिए, गैर तो हम ही लोग हैं, हम ना रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी जलाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होंगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भर करना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की क्या बातें करती थी जो बिल्कुल ना समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैड़ा बदला है वह मैं कभी भूल सकता हूँ? जियाराम, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारी हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम ना रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट के रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से मैंने ये बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए, बस तुरंत आके पहुंचकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मेहनत की कि उनके साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच कर ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुर्बल हो गई हैं, तुम्हें देखकर उन पर दया आएगी तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया, उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर तक उसने सांस ही न ली हो। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले। हाय ईश्वर, इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रथा भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान कर सकता था? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था। बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतर नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास तक फटकने नहीं दिया, उसी पर यह घोरतर कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने कमरे में आ गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह दिखा नहीं सकता। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों को क्या भय? इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हो रहा है? वह मेरे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं हैं,
जो अनायास ही मुझ पर अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्होंने कोई ना कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करने जाते थे। वही मेरे शत्रु हो जाए, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसे कौन सी बात हो गई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये ना बताती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हर दम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं यह विपत्ति ले रही हैं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं? वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं? क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कहूँ कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है? उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है? मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए ना सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं है। हाँ, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार ही है। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा, कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही है, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिल के खाएंगे, जिया इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया, अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वे मुंह फुलाए बैठे थे। देख लेना उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच ना चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते थे। आज वह आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ।
मनसाराम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है, आपके पास इसकी भी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं, तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई है, पहचान में नहीं आते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होके बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा, तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी, मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 2 साल की देर मालूम होती है, मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक परेशानी में ना डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है और कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा हो जिसे नींद भी आ जाए, मुझे 2 रातों से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर साहब, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है इसमें जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनंद फानंद में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती, बाश तो ऐसे ही हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर इसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर की किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह कभी ना देगा। ओह, इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं, यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। इस कहानी के अन्य भाग सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल राहें कहानियों की के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सुनते रहिए एक कहानी दीपाली की जुबानी।